हेलो दोस्तों, आज हम लोग पेडागोजिकल एनालिसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस लिखे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आपका आता है और किस किस टॉपिक्स आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि पेडागोजिकल एनालिसिस से रिलेटेड है। मुझे कमेंट आया था नुसरत जी का कि उन्हें पेडागोजिकल एनालिसिस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपको लिखना है, बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है जो कि पेडागोजिकल एनालिसिस का सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, सोशल साइंस में हम सारे फ्रेंड्स आते हैं। इकोनॉमिक्स बोल लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशंस, आप लोग का कॉमर्स, जितने हैं ना सारे लोग हम लोग क्या करते हैं, सोशल साइंस की कैटेगरी में आते हैं। तो सोशल साइंस का कोई भी कंटेंट हो तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। बहुत फ्रेंड्स लोग को डाउट होता है कि सोशल साइंस का मैम दे रही है तो क्या मैं सोशल साइंस से तो हूँ नहीं, मैं कॉमर्स से हूँ, मैं इकोनॉमिक्स से हूँ, तो मैं क्यों लिखूंगी इसको। तो बिल्कुल आप डाउट ना करें, मैं भी कॉमर्स से हूँ तो मुझे पता है, मैंने भी एग्जाम में सोशल साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को लिखा था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आता। आप सोशल साइंस यहाँ हटा के अपना कॉमर्स सब्जेक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग कर दीजिए और कंटेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, टॉपिक चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो कंपोनेंट सेम रहेगा, जो मैं समझा रही हूँ सेम रहेगा, इतना तो आप खुद का भी खुद कर सकते हो, ठीक है। और रहा बात, तो मैं आज कॉमर्स से रिलेटेड करके लेके आई हूँ, मैं इससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स का भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है किटी जी, टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद देखिए पेडागोजिकल एनालिसिस में आपको पहला क्वेश्चन कैसे आपको यहाँ पर आता है उसके बारे में आज वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट थोड़ा बड़ा होगा तो प्लीज़ स्किप ना करें, समझिए और समझ के अपने एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। मेरा नाम तो जानती हो आप लोग, फिर भी मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा सिंह है। और प्लीज़ कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट एनी यूनिट फ्रॉम क्लास 11 to 12। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स बोल लीजिए या कॉमर्स बोल लीजिए, 11 और 12 में ही पढ़ाया जाता है। अभी तक न्यू पॉलिसी जब लागू हो जाएगा तब ये चेंजेस हो जाएगा, तब आपके 8 क्लासेस से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉमर्स भी 8 क्लासेस के बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल यही कंटिन्यू चल रहा है पुराने पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट एंड फ्रेम है पेडागोजिकल एनालिसिस थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पेडागोजिकल एनालिसिस किया है, क्योंकि कभी कभी 2 पॉइंट ही दे देता है करने को एग्जाम में, कभी कभी दे देगा सिर्फ ब्लूप्रिंट ही बना लो, कभी दे दिया इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ही लिख लो, कभी बोल दिया कि खाली सब यूनिट को ब्रेक करके दो, क्योंकि 2 मार्क्स में आया तो सब यूनिट को ब्रेक करके दिया है क्वेश्चन। मेरे टाइम में एक बार दे दिया था कि सब यूनिट को सिर्फ ब्रेक करके आपको लिखना है, पेडागोजिकल एनालिसिस से रिलेटेड 2 मार्क्स में खाली। तो 2 मार्क्स में कैसे लिखे, 5 मार्क्स में कैसे लिखे और 10 मार्क्स में कैसे लिखे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ब्रेक इनटू सब यूनिट स्पेसिफिक द नंबर ऑफ पीरियड्स रहेगा, जो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, सब यूनिट को तोड़ते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लिखिएगा, इसमें पुराना वाला ब्लूम टैक्सोनॉमी को ना लाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ एनी वन सब यूनिट, कोई भी सब यूनिट को आप जब बना रहे हो ब्लूप्रिंट, उसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लिखिएगा। देखिए मैंने ऐसा टचअप लिखा है ताकि आपको आराम से याद हो जाए, क्योंकि ये आपका थ्योरी एग्जाम में लिखना है, आपका प्रैक्टिकम तो करना है नहीं, इसको आपको याद करके अपने एग्जाम में पुट करना है, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजी विद TLM प्रिपरेशन, प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आइटम्स, ठीक है। तो देखिए ब्लूप्रिंट बोल दिया तो क्वेश्चंस पेपर आपको जरूर से जरूर बनाना। वर्कशीट भी बता देती हूँ कैसे बनाना है, इतना हाइपर ना हो, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो यार, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब हो जाएगा टाइम से और एग्जाम भी आप लोग का बहुत बेस्ट जाएगा। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आप देख रहे होगे, सबसे पहला वाला पॉइंट पे देखिएगा ब्रेक डाउन इनटू सब यूनिट स्पेसिफिक द नंबर ऑफ पीरियड। ये मेरे टाइम जब मैं 2000 किसमें 18 में थी, हाँ 2018 में मैंने ये थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था। तो इसमें आप देख सकते हो उस टाइम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था मुझसे कि ये सब यूनिट को आप ब्रेक डाउन करके किस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैंने 2 मार्क्स में, इसको जैसा मैंने बनाया ना वैसे ही आपको 2 मार्क्स में इसको लिखना है, ठीक है। इसे ही आपको 2 मार्क्स में यहाँ पर लिखना है आपको।
2 मार्क्स में आप देख सकते हो वैसे ही लिखना है। ब्रेक डाउन इनटू सब यूनिट, स्पेसिफिक द नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, यहाँ पे सब यूनिट, यहाँ नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, एक एक करके पीरियड गया है, नंबर ऑफ टोटल पीरियड 5 गया। ठीक है, इसी तरह आपको 2 कॉपी 2 मार्क्स में उतार देना है, कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम मैंने तो कॉमर्स का मांगा था, आपने तो ये क्या दे दिया बिजनेस स्टडी। तो मैं बता दूँ, कॉमर्स वाले जितने फ्रेंड्स हम लोग 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, एक अकाउंटेंसी, एक है बिजनेस स्टडीज। ओके, तो ये थ्योरी पोर्शंस है, तो मैं यहाँ पर बेस्ट समझिए आप लोगों को कि बिजनेस स्टडी से रिलेटेड दूँ, ताकि आपको लिखने में सुविधा होगा। यदि आप कॉमर्स से रिलेटेड लिखते हो तो सम्स आपको क्वेश्चंस में लिखना पड़ेगा, तो सम्स को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थ्योरी पोर्शंस को मैंने इजी पोर्शंस लिया है, प्लानिंग लिया है, जो आपके लिए इजी होगा याद करके आप उसको मेमोराइज करके उसको पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, इसी टाइप से मैंने ये क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव्स का। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए 3 डोमेन्स के अकॉर्डिंग बात होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिंग, साइकोमोटो। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। पहला देखिएगा कॉग्निटिव डोमेन में आप देख सकते हो, रिकॉल द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये क्या है, कितना हार्ड है यार, तो ईजी है यार, तो दिमाग में बैठ ही जाएगा ये। इफेक्टिव डोमेन देख सकते हो, राइट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एनालाइज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इससे इजी और कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, इतना इजी मैंने आप लोगों को दिया ताकि आप आराम से कॉमर्स वाले जितने फ्रेंड्स हैं इसको याद करके, और ये याद करके लिख लेते हो ना, आपका 10 मार्क्स कहीं कहीं 15 मार्क्स का ये आपका बहुत बढ़िया अच्छा होता है। 5 मार्क्स में भी दे देता है, कभी कभी 2 में दे देता है, कभी कभी 10 में भी दे देता है। इसीलिए आपका ये बहुत बड़ा प्रोसेस जो थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सब यूनिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सब यूनिट में आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है, प्लानिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये छोटे से आप कॉन्सेप्ट को लिख के अपना पेडागोजी कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग का आप लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग टीचिंग स्ट्रेटजीज विद TLM प्रिपरेशन का। तो टीचिंग स्ट्रेटजी का फॉर्मेट है हमारा, कंटेंट आउटलाइन, बोर्ड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, इक्विपमेंट है, स्टूडेंट एक्टिविटी, डिस्प्ले है। तो यहाँ प्लानिंग लिख दी है, यहाँ पर देखिए टीचर विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर स्कूल बुक, चॉक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड, और स्टूडेंट लिसनिंग कर रहा है केयरफुली, मेकिंग कर रहा है नोट्स, और टीचर क्या कर रहा है, कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड के साथ साथ चार्ट भी शो कर रहे हैं। बस आपको सिंपल सा ये लिख लेना है टीचिंग स्ट्रेटजीज को, इसमें ज़्यादा माथा नहीं खटाना। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोसेस यहाँ पर दिखाना है, ना ही कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, ये आपको जानना है कि ये एकेडमिक एग्जाम नहीं, ये टीचर ट्रेनिंग एग्जाम है। उसके बाद TLM प्रिपरेशन है, तो कुछ को यहाँ पर दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट लाइक ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक्स कैन बी यूज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, मॉडल एंड वर्कशीट हेल्प इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो बस ये सिंपल सा लिख देना है, यहाँ पर कोई यहाँ पर प्रोसेस की बात नहीं। अब बात होती है ब्लूप्रिंट बनाने की। तो ब्लूप्रिंट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है कि आपको चुटकियों में याद हो जाए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया है। आपको 10 मार्क्स का ब्लूप्रिंट में क्लियर क्वेश्चन बनाना है। ये बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन है हमने MCQ दिया है। यहाँ देखिए प्लानिंग इज द क्या, प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। ये तो याद हो ही जाएगा, ये आपको नॉलेज के साथ जुड़ता है क्वेश्चंस को। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो देखिए फोकस ऑन द अचीविंग गोल्स, प्रीहेंसिव है, मेंटल एक्सरसाइज है, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ इट। ठीक है, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग के साथ जाता है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी है, प्लानिंग प्रोवाइड ए डायरेक्शन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपका अप्लाई का वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एप्लीकेशन ही अप्लाई वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिया है यहाँ पर, स्टेट द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग जो नॉलेज के साथ जुड़ रहा है, एनालाइज द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग जो अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने जस्टिफाई वाला दे दिया, जो कि हमारा क्या कर रहा है, अप्लाइंग के साथ जुड़ रहा है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चंस को पूरा किया, बहुत अच्छे से पूरा किया, और इस तरह से पूरा किया कि ये प्रोसेस से कि आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करना, ये आपको मेमोराइज करना है, याद करना है अपने थ्योरी एग्जाम के लिए। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चंस आप रखिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चंस का आपको ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। तो ब्लूप्रिंट का भी प्रोसेस बहुत ईजी है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस मैं कभी रखती ही नहीं हूँ, ताकि मैंने ईजी से ही मैं सोचती हूँ सबको
अच्छे से समझ में आए, इजी प्रोसेस हो। ठीक है, सब स्टूडेंट का लेवल अलग होता है, उसी तरह सब टीचर का लेवल भी अलग होता है, समझने की क्वालिटी भी अलग होती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में देख सकते हो बिजनेस स्टडी है, क्लास 11 का ब्लूप्रिंट बन रहा है, मार्क्स है 10 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट आप लिखोगे, यहाँ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग स्किल्स, ये प्रोसेस आपको दिमाग में याद करके जाना है ताकि आपको याद रहे। टोटल वेटेज ऑफ द परसेंटेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार मीनिंग ऑफ प्लानिंग का, फीचर, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये सब एक चीज में हम लोग ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम रहेगा, टोटल वेटेज ऑफ टोटल परसेंटेज। ठीक है, यहाँ का चीज सेम रहता है, याद रखिएगा। नहीं आपको पता तो प्लीज फिर से जाइए, ब्लूप्रिंट का प्रोसेस देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ प्लानिंग से जो मैंने एक क्वेश्चन लिया था, एक क्वेश्चन एमसीक्यू से था, एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से था, तो मैंने ये पुट कर दिया। फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस से प्लानिंग से मैंने एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन लिया था, एक और एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट का अंडरस्टैंडिंग से लिया था, एक क्वेश्चन मैंने अप्लाइंग से लिया था और एक क्वेश्चन मैंने अप्लाइंग के लॉन्ग क्वेश्चन से लिया था। ठीक है, 5 मार्क्स का, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ का मैं क्या करूँगी, टोटल करूँगी, तो यहाँ टोटल 2 हो रहा है। 2 का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 2 इंटू कितना, यहाँ 25 नहीं, यहाँ पर कितना होगा 100, डिवाइडेड किससे, 10 से, क्योंकि 10 मार्क्स का वर्कशीट बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोसेस मैंने लिख दिया है, आपको भी इस तरह से नोट के अकॉर्डिंग प्रोसेस को लिखना है। यहाँ पे देखिए 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, और यहाँ 5 का 5, और यहाँ पर देखिए टोटल करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का परसेंटेज निकालते हैं लोग तो 8 का 80% निकलता है। यहाँ पे भी 100 आना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज का स्कोर 100 आना चाहिए। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, नहीं होगा तो आपका ब्लूप्रिंट में कोई मिस्टेक जरूर हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नोट्स का, तो यहाँ देखिएगा एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको इस तरह से लिख देना है अपना एग्जामिनेशन के कॉपी के नीचे नोट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। यहाँ पर नंबर और मार्क्स का दर्शा देना है, किस तरह से आप परसेंटेज निकाल रहे हो, ये यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। ये चीज़ आपको नोट्स में दिखा देना है, ताकि एज अ टीचर आपको जब कोई चेक कर रहा है, आपके टीचर चेक करे तो पता चले कि आपने ब्लूप्रिंट खुद बनाया है, इसलिए आपने नोट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, इससे आपको मार्क्स मिलता है और अच्छा मार्क्स स्कोरिंग होता है। ओके, तो चलिए कॉमर्स का मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, किस तरह से क्वेश्चंस बनाना है। ओके दोस्तों, फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ ब्लूप्रिंट को अच्छे से, ताकि आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। ज़्यादा हार्ड नहीं है फ्रेंड, बहुत इजी। आप चाहो तो खुद का भी अपने लिए खुद बना सकते हो। कॉमर्स वाले फ्रेंड भी इससे देख के खुद, कॉमर्स क्या कोई भी अदर स्ट्रीम के फ्रेंड हो जो सोशल साइंस से बिलोंग करते हो, वो भी आराम से बना लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंटेंट पसंद आएगा। कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना। आपका भला हो जाए तो 4 और ऐसे दोस्तों जिनको पता नहीं हो हमारे चैनल के बारे में, उनको भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इतना प्यार और कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।